नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। उसके साथ में यह जानिए इन दिनों में किन राशि वालों को शेयर बाजार में क्या लाभ हो सकता है और किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, बाद में फिर शेयर बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक जो अशांति का दौर चल रहा है धीरे धीरे वह शांत होता हुआ नजर आएगा। व्यापार में छुटपुट लाभ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पिता का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा और मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा और व्यवसाय में अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। किसी स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना बढ़ रही है। नए घर को खरीदने की योजना बढ़ रही है, नई संपत्ति को खरीदने की योजना बढ़ रही है। व्यवसाय में निरंतर लाभ होता जा रहा है और परिवार को साथ मिलकर के किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन रही है। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत हो रहा है। बाल बच्चों की प्रगति अच्छी हो रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विदेश से जो संबंध है उन संबंधों के कारण व्यवसाय अधिक पल्लवित हो रहा है। उसके साथ में ही नए कल कारखाने लगाने की योजना बन रही है। फिल्म के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है, उससे लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, यह बिल्कुल सप्ताह लाभप्रद है। व्यवसाय में लाभ हो रहे हैं। रुके हुए जो धन है धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। व्यवसाय के अंदर बहुत ही प्रगति होगी। नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य जो काफी समय से खराब चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी सुंदर स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो मानसिक उलझने हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होना शुरू हो जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बनती नजर आएंगी। उनके साथ में स्थानांतरण किन्हीं किन्हीं लोगों का होने की संभावनाएं हैं। नए स्थान पर जाने की योजना बन रही है। साथ में ही नए कार्यालय खोलने की स्थिति में आ सकते हैं। तो समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। घर में बाल बच्चों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। व्यवसाय में जो रुकावटें आ रही हैं धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएंगी। रुका हुआ धन वापस आता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में परिवार वालों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ मिलकर के बहुत सारी खुशियां बांटने का एक दूसरे से अवसर प्राप्त होगा। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और व्यवसाय के नई योजनाएं जो काफी समय से बनाने की चल रही हैं कहीं न कहीं वो प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। और विदेश से जो चल रहे संबंध हैं व्यवसाय के उसमें भी बहुत बढ़िया योजना के अंतर्गत प्रारंभ होगा और आने वाले समय में बहुत ही लाभ होने वाला होगा और सप्ताह के अंत में किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होने लगेंगी। नए व्यवसाय की योजना बनना शुरू हो जाएगा। धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगा। समाज सेवा के कार्यों में बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ने और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। समाज सेवा में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ने लगेगी।
धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, व्यवसाय के अंदर प्रगति होगी, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की योजना बन सकती है, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, बाल बच्चों की प्रगति होगी और सप्ताह के अंत में किसी नए योजना की शुरुआत करते हुए इस सप्ताह का समापन होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नई योजनाओं के साथ कार्य करने की योजनाएं बन सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और परिवार के साथ मिलकर के किसी नए व्यवसाय की योजना बनता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के अंत में और बहुत सारी सुविधाओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक जो कठिनाइयां हैं धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे, व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और नए कार्य को करने की योजनाएं बन सकती हैं। स्थान कहीं न कहीं परिवर्तन करने की योजना जो चल रही है वो भी सफल होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी नए कार्य को प्रारंभ करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी, नई ऊर्जा के साथ नया कार्य करने की योजना सफल होगी, नए व्यवसाय को करने की योजना सफल होगी, साझे के व्यवसाय में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन करने की जो योजना चल रही है उसमें भी बहुत सारी आपको सफलता मिलेगी, नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मिलकर के पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। तो यह रहे 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक 12 राशियों का फल कथन। अब आइए हम देखते हैं इन दिनों में शेयर बाजार में इन राशियों के ऊपर क्या फल मिल रहा है, किसे लाभ की स्थिति बन सकती है और किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेष राशि, समय बिल्कुल सामान्य है, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा ऐसे समय में, परंतु किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय सामान्य है, इसलिए बहुत ही विचार करके निवेश करना चाहिए। वृष राशि के लिए समय सर्वोत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करना बहुत ही आवश्यक है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश करने के लिए विचार करना चाहिए। सिंह राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले, निवेश करने से पहले विचार करना आवश्यक है, अन्यथा कहीं न कहीं स्थिति खराब हो सकती है। कन्या राशि के लिए समय सर्वोत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है, उत्तम है। वृश्चिक राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले, निवेश करने से पहले विचार करके करें। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मकर राशि के लिए श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय सर्वश्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, परंतु निवेश करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। मीन राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, परंतु निवेश करने के लिए विचार अवश्य करना चाहिए। तो ये रहे 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में 12 राशियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है शेयर बाजार के ऊपर, यह हमने आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और इन्हीं विषयों के साथ हम और भी नए नए विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।